अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज करें। और सबसे पहले आपको बताएं, बिलावल भुट्टो की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ये मुलाकात हुई, अहम तरीन मुलाकात। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात हुई है। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी ने बड़ा फैसला कर लिया है। निगरान सेटअप को ख़त्म करने की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक हो गया। जी बिल्कुल, दोनों जमातों का निगरान हुकूमत का तस्वर ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो चुका है। मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां सर अंजाम देगा। आपको बता रहे हैं कि इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुतालिक मज़ीद अपडेट्स लेंगे। फ़हद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हद, बताइएगा। जी देखिए, इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी को देखते हुए हुक्मरान जमातों ने कानून साजी की तैयारियां शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक निगरान सेटअप को खत्म करने की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक कर लिया गया है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून का मसवदा तैयार किया जाएगा। दोनों जमातों का निगरान हुकूमत का तस्वर खत्म करने पर इत्तफाक हुआ है और मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह ही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां अंजाम देगा। आम इंतखाबात पाकिस्तान में जो है वो भारत और बांग्लादेश की तर्ज पर करवाने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है और इस हवाले से दीगर जमातों के साथ भी जो है मुशावरत की जाएगी। जराये का कहना है कि इस हवाले से अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर तमाम जमातों से जो है मुशावरत करेंगे और उनको रजामंद करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी ने बड़ा फैसला किया है। फ़हद चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त पर सदारती इंतखाबात मुलतवी ना करने का फैसला कर लिया है। और आपको बताएं कि महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। मुल्की तारीख के 14वें सदर का इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते को ही होगा। महमूद खान अचकजई का कहना था कि असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं है, इसलिए सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। खुदारा मुल्क पर रहम करे, मसाइल मत बढ़ाएं, ये असम्बली नहीं चल सकती, पार्लियामान की कमेटी बननी चाहिए। इंतखाबात होने वाले थे, मैंने अपने साथियों के मशवरे से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि चूँकि हमारा हाउस मुकम्मल नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। उसमें मेरी ज़ाती दिलचस्पी नहीं है कि मेहरबानी करें इस मुल्क पे रहम करें। इस किस्म की 4 असम्बली, पेशावर असम्बली, पख्तूनख्वा असम्बली की वो ये जीते हुए हैं, पंजाब में ये और मुस्लिम लीग एक साथ हैं। यहाँ ये गड़बड़, ये बर्बादी की तरफ ले जाएगी हम सबको। तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पोस्टपोन करके पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए। मैं सजेस्ट करता हूँ पार्लियामेंट के सीनियर तरीन मेंबरान की कमेटी बनाई जाए। और अब आपको बताएं कौन होगा ऐबान सदर। अब एक दिन रह गया है और इस अहम तरीन फैसले का कल इंतखाब होने जा रहा है। जी इस वक्त आपको बताएं कि फैसला कल होगा जबकि सदारती इलेक्शन में सेनेट, कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद अचकजई को मैदान में उतार दिया है। सदारती इंतखाबात का दंगल, हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकजई मद्दे मुकाबिल। सदारती इलेक्शन के लिए 4 सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर होंगे। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा हो गया। मुस्लिम लीग नून, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी जमातों ने आसिफ अली जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी करा दी है।
और चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि मुल्क इस वक्त जिस बहरान से गुजर रहा है उससे निकलेंगे और मुफाहमत की तरफ जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तकसीम और नफरत को दफन करना है और इसके लिए हमें रास्ते निकालना है ताकि आवाम तरक्की करें। मखसूस सियासी जमात ने मुआशरे में तकसीम पैदा की। पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज़ को मुबारकबाद। मरियम नवाज़ बोली, हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे और ये जमहूरियत का हुस्न है। मसाइल इतने संगीन है कि अकेली जमात ये हल नहीं कर सकती। कार्टून नेटवर्क वाली जमात ने तकसीम की सियासत को जन्म दिया। पाकिस्तान जिस बहरान से, जिस क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है, हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सके। हमारे मुआशरे में जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की ज़हनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिलके करना है। मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने ये मनसब तो संभाला है, मगर हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे और अच्छा लगता है। तो जब आप इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होते हैं तो आप हर किस्म की बात करते भी हैं तहजीब के दायरे में रहकर कि मसाइल इतने सीरियस हैं, इतने गंभीर हैं कि कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती। तो हम सब का जो एक मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है। वो कार्टून नेटवर्क जो हर वक्त चलाए रखते हैं। ये जानिए, कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 4 अरकान ने हलफ उठा लिया। जी अपोजिशन ने एहतजाज किया है, जबकि इस वक्त आपको बताते चलें कि अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। पंजाब असम्बली में भी 21 मखसूस नशिस्तों और 3 अक़लियती नशिस्तों पर नामुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया है। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेना तौहीन अदालत करार दे दिया है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया और शेम शेम के नारे लगाए। से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से मना किया। उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत करार दिया। रेस्टे का मैटर हाई कोर्ट खुद इम्प्लीमेंटेशन बेंच भेजती है और इलेक्शन कमीशन भेजता है। उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि इन्हें पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्म नहीं मिला। गौहर साहब, आपने बजा फरमाया, ना हमें कोर्ट की तरफ से इत्तला आई है और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया। मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय ली गई, जिस पर मंसूर उस्मान ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने में कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were pleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. पंजाब असेंबली में भी शदीद हंगामा राई और शोर शराबे में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। और आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाब में शुमार ना करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सिंध में मखसूस नशिस्तें ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन, MQM, पीपल्स पार्टी और दीगर से 28 मार्च को जवाब तलब कर लिया गया है। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी ने अपोजिशन के मुतालबे और एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर दस्तखत किए, जबकि प्रोडक्शन ऑर्डर के मुताबिक सेनेटर एजाज चौधरी को कल सुबह 10 बजे सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी साहब एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और लेके आएँ कि वो अपना वोट कास्ट करें। ये उनका राइट है और वो मेंबर ऑफ सेनेट है। थैंक यू जी। ये 76 साला उधार की ज़िंदगी कब तक चलेगी? वक्त आ गया है उठ खड़े हों और कड़वे फैसले करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मईशत को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुरआज़्म है और कहते हैं कि विफाक में तनख्वाहें उधार से दी जाती हैं। वजारतों में कोई चाय पीता है तो वो भी उधार पर पीता है। मुल्क में एक माफिया है जो मईशत को तबाह कर रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। आलमी दिन
जो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। काबिलियत और जहानत ये अल्लाह की देन है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना लोहा बनाया। आज हमें इस बात का तहैया करना चाहिए कि अगर हमने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सफ़े अव्वल के सफ़ में अपने आप को शामिल कराना है तो ये कौम की अजीम बेटियां हमें पूरे पाकिस्तान में इनके शऊर को, इनकी तालीम के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए जितने वसाइल हैं हमें इनके कदमों में झुकने होंगे। SP शहर बानो नकवी, उनके लिए आप भरपूर तालियां बजाएं, जिन्होंने अभी चंद दिन पहले एक तारीख रकम की है, जुर्रत की, बहादुरी की। रहनुमा नून लीग के सरदार ने कहा कि अपोजिशन के एहतजाज की वजह से दुनिया में हमारा अच्छा तासुर नहीं जा रहा, माजी को भूलकर मिलकर काम करना होगा। सेनेट में उनका कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी बकी अहम जरूरत बन चुका है। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट या उस तरह की चीजें तो ठीक है, लेकिन ऑल द टाइम मैसेज दुनिया में अच्छा नहीं जा रहा। अगर आप अपने आप को, अगर हम आपस में लड़ के ये हाल करेंगे कि जो मेन मसाइल पीछे रहेंगे तो फिर दुनिया को तो यही चाहिए। हमें हमारे को जाती दुश्मनी होनी चाहिए। हम सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमत दो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, ये एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। लेट्स कम टुगेदर, एटलीस्ट इकोनॉमिक एक रोड मैप बना लें, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड चार्टर ऑफ इकोनॉमी मैं समझता हूं कि वक्त की जरूरत है और इसके ऊपर हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत इत्तेहाद ने साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सैनेटर के लिए नामजद करने का फैसला कर लिया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी अपने पास ही रखेंगे। नून लीग के सेनेटर और चेयरमैन दिफाई कमेटी मुजाहिद हुसैयद ने बानी PTI की रिहाई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि बानी PTI सियासी कैदी है, इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम ना रखा जाए। जब इन PTI की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं एंड इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक नया चैप्टर आ गया है 8 फरवरी के बाद, और उस नए चैप्टर में वी नीड अ हीलिंग टच, दस्ते शफा, और सबको साथ शामिल करें और एक जनरल एमनेस्टी दें। हम जनरल एमनेस्टी देते हैं बलूचिस्तान में, हम जनरल एमनेस्टी देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम TTP से जाके बात करते हैं काबुल में, जिन्होंने आपके बच्चों को हलाक किया। तो मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग, और उसमें सबको शामिल करें, और उसमें जो PTI की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म से आइनी फ़ोरम्स और सूबे के हकूक़ के लिए ज़रूर मिलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से ऐलान किया गया। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे 1510 अरब रुपए बनते हैं। भीख या खैरात नहीं मांग रहे हैं। हमारा हक है कि वक्त पर हमें हमारे सूबे के पैसे मिले, बिजली और गैस कम कीमत में दें, वो पैसे बकाया जात से काटें। इस वक्त जो सूबे का हमें NHP में हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, इस वक्त 1510 अरब हमारा बकाया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, ये कोई भीख नहीं है, नहीं ये खैरात है, ये हमारा हक है, हमारे सूबे का हक है, हमारे सूबे की आवाम का हक है। ये हम मांगते हैं। पाकिस्तान की हालात अगर आज माशी तौर पर ठीक नहीं है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है, हमें इकट्ठे ना मिले, लेकिन हमें ये पैसा हर सूरत में मिलना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें हक दिया जाएगा। अगर इनके पास पैसा नहीं है तो मैं इतनी सस्ती बिजली अगर दे रहा हूँ, इतनी सस्ती गैस दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा मुल्क है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे कम से कम अगर पैसा नहीं है इनके पास तो मुझे सब्सिडी दी जाएगी। मैं आधा बिल दूंगा, गैस का भी रेट के मुताबिक और बिजली का भी, मेरा पूरा सूबा, और उसके बाद ये कटौती करते रहे मेरे उन पैसों में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं निगरां काबीना के तमाम फैसलों पर नज़रसानी की जाएगी। कानून के मुताबिक निगरां हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसका इसे इख्तियार ना हो। पिछली हुकूमत के कामों को भी निगरां हुकूमत नहीं छेड़ सकती। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी स्कीम्स रोक दी हैं। एक्ट में अंदर लिखा है निगरां काबीना का काम। उस निगरां काबीना के काम में
ये लिखा हुआ है कि कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती निगरान काबीना जो कि सब्सिक्वेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट आके ओवरटर्न ना करे। इसका ये मतलब ये है कि कोई फैसले अगर पिछली इलेक्टेड गवर्नमेंट करके गई है उसको भी छेड़ नहीं सकते थे वो। इमीडिएटली जैसे ही हुकूमत निगरान काबीना आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी ट्रांसफ़र कर दो, इसको उठा के उधर फेंक दो, इसको उठा के इधर कर दो, फिर उन्होंने स्कीमें रोक दी सारी, और शुक्र है उसका कुछ फ़ायदा हुआ। हमारा कम से कम फ्लड रिलेटेड काम चलता रहा, बाकी चीज़ें इन्होंने बंद कर दी काफ़ी सारी। मैंने कहा ये आपका काम ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त पी के 113 से JUI के उम्मीदवार कफील निज़ामी ने दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी में अपनी जायदाद से मुतालिक गलत बयानी की, उनको 62(1)F के तहत नाअहल किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने चीफ जस्टिस लाहौर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर हाउस से अदालत आलिया पहुंचे, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने जस्टिस मलिक शहजाद की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी थी। दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। आपको बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में IMF मिशन की नुमाइंदा ने बानी PTI के ख़त पर रद्द-ए-अमल दिया है। बयान में कहा है कि IMF मुकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। IMF को बानी PTI की जानिब से ख़त मिला है जो पाकिस्तान की कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक है, ताहम हमारे इदारे का मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है। पाकिस्तान में IMF मिशन का PTI ख़त पर रद्द-ए-अमल। IMF नुमाइंदा ईस्टर पियर्स ने कहा है IMF को बानी PTI की जानिब से 28 फरवरी को ख़त मिला, तहम IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। ईस्टर पियर्स ने कहा IMF एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसका मैंडेट माशी मसाइल तक महदूद है। नुमाइंदा IMF का कहना था कि पाकिस्तान के साथ हमारी इंगेजमेंट का मकसद माली इस्तेहकाम और शहरियों के फ़ायदे के लिए पायदार तरक्की है। बानी PTI ने IMF के नाम ख़त में आइंदा बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की थी। PSL मैच में कोयटा ग्लैडिएटर पेशावर ज़ल्मी के 197 रन के हदफ के ताक़ुब की इस वक्त जंग में मसरूफ़ हैं, जबकि इससे पहले बाबर 11 ने अपनी बारी पर 8 विकेटों पर 196 रन स्कोर किए थे। टोटल में कप्तान बाबर आजम 53 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब ने 30 रन की इनिंग्स खेली। इनिंग्स के इख्तितामी लम्हात में कैटमोर ने 33 रन का इजाफा किया। अकील हुसैन ने 23 रन देकर 4 शिकार किए। और न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ के लिए PSL के टॉप परफॉर्मर्स को मौका दिए जाने का इम्कान है। ऑलराउंडर शादाब खान, इंजरी से निजात पाने वाले नसीम शाह की वापसी मुतवक्के है, जबकि लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ की शमूलियत का इन्हिसार है, उनकी फिटनेस से मशरूत होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।